डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। अगले साल होने वाली जनगणना एक ऐसा अवसर होगी जब भारत सरकार अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करेगी। सरकारी दावों के अनुसार देश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। सिर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म हो चुकी है और देश के हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। ये घोषणाएं वास्तव में कितनी क्रियान्वित हुई हैं, इसकी पड़ताल नई जनगणना में की जाएगी। जनगणना पंजीकरण के अलावा आयुक्त संजय मानते हैं कि भौगोलिक और सामाजिक रूप से अनेक विविधताएं हैं। ऐसे में जनगणना एक ऐसा अवसर है जिसमें सरकार देश के प्रत्येक नागरिक से सीधे रूबरू होती है। ऐसे में अगर योजनाओं के अमल में कोई विसंगति पेश आती है तो उन्हें दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं। वैसे पंचवर्षीय योजनाएं जनगणना के आधार पर ही बनती हैं, इसलिए जो भी हकीकत सामने आए उससे निपटने की जरूरत है। देश की जनता के स्थायी और निरंतर गतिशील पंजीकरण की दृष्टि से अब जरूरी है कि ग्राम पंचायत स्तर पर जनगणना की जवाबदेही सौंपी जाए। गिनती के विकेंद्रीकरण का यह नवाचार जहां 10 साला जनगणना की मोझिल परंपरा से मुक्त होगा, वहीं देश के पास प्रति माह प्रत्येक पंचायत स्तर से जीवन और मृत्यु की गणना के सटीक और विश्वसनीय आंकड़े मिलते रहेंगे। यह तरकीब अपनाना इसलिए भी जरूरी है कि तेज भागती यांत्रिक और कंप्यूटरीकृत जिंदगी में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक बदलाव के लिए सर्वमान्य जनसंख्या के आकार और संरचना का 10 साल तक इंतजार नहीं किया जा सकता। वैसे भी भारतीय समाज में जिस तेजी से लैंगिक, रोजगारमूलक और जीवन स्तर में विषमता बढ़ रही है, उसकी बराबरी के प्रयासों के लिए भी जरूरी है कि हम जनगणना की परंपरा में आमूलचूल परिवर्तन लाएं। जनसंख्या के आकार, लिंग और आयु के अनुसार उसकी जटिल संरचना का कुछ ज्ञान न हो तो आमतौर पर अर्थव्यवस्था के विकास की कालांतर में प्रगति, आमदनी में वृद्धि, खाद्य पदार्थों और पेयजल की उपलब्धता, आवास, परिवहन, संचार, रोजगार के संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के पर्याप्त उपायों का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। अनुमान लगाना तब और कठिन होता है जब देश और दुनिया में जनसंख्या वृद्धि को विस्फोटक स्थिति के रूप में आंका जा रहा हो। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या लगभग 7 अरब हो चुकी है। 2050 में यह आंकड़ा 10 अरब तक पहुंच सकता है। इस आबादी का 50% से भी ज़्यादा हिस्सा महज चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश में होगा। जितनी तेजी से आबादी 19वीं
सदी में बढ़ी है उतनी तेजी से पहले कभी नहीं बढ़ी। 18वीं सदी के अंत तक दुनिया की जनसंख्या 1 अरब के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई थी। इन शताब्दियों में जन्म दर अधिक होने के बावजूद जनसंख्या वृद्धि दर बेहद मंद थी। प्रकृति पर निर्भर गर्भ निरोधकों से दूर और उपचार की आसान और सुलभ पद्धतियों से अनजान स्त्री पुरुष बच्चे तो खूब पैदा करते थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर मर जाया करते थे। बीमारियों की पहचान और उपचार से नियंत्रण के चलते 20वीं शताब्दी के पहले ही 3 दशकों में यह आबादी दोगुनी होकर करीब 1.25 अरब के आंकड़े को छू गई थी। संपूर्ण विराम।